चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। हिमाचल में वार्षिक बजट 2023-24 की तैयारियां शुरू, सुक्खू सरकार ने मांगे सुझाव। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए राज्य बजट तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। बजट को और अधिक लोक केंद्रित बनाने के उद्देश्य से बजट में समाज के विभिन्न हितधारकों की सहभागिता तथा विचारों का समावेश आवश्यक है। वहीं आपको बता दें कि सरकार ने आम जनमानस, उद्योगों, व्यापारिक तथा कृषक संगठनों से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। आज किया है पेट्रोल डीजल के रेट, जाने प्रमुख राज्यों में तेल की नई कीमत। देश के प्रमुख महानगरों में पेट्रोल डीजल के दामों पर काफी दिनों से ब्रेक लगा हुआ है। देश की राजधानी नई दिल्ली में पेट्रोल डीजल आज भी दिन पहले के भाव पर स्थिर है। वहीं दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये और डीजल की कीमत 89.62 रुपये प्रति लीटर स्थिर है। जबकि मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 102.74 रुपये तो डीजल के दाम 94.33 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। पश्चिमी विक्षोभ से बढ़ेगी मुश्किलें, अगले 72 घंटे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, इन इलाकों में होगी बारिश। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में चल रही बर्फीली हवाओं ने लोगों को परेशान कर रखा है। दिन में भले ही धूप निकल रही हो, लेकिन हवा इतनी ठंड है कि कई गर्म कपड़े पहनने के बाद भी सर्दी का एहसास हो रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। इसका असर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और राजस्थान में अधिक देखने को मिलेगा। कैसा है मोदी सरकार का आम बजट, लोगों को समझाएगी भाजपा, परमार की अगुवाई में बनी कमेटी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेगी। केंद्रीय बजट के निर्णय को जनता तक पहुंचाने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने 4 सदस्यीय टोली का गठन किया है। वही 4 सदस्यीय टोली भाजपा के विधायक व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में गठित की गई है। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल, विधायक रणधीर शर्मा और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को सह संयोजक बनाया गया है। सीमेंट विवाद पर राजनीति कर रही भाजपा सीपीएस संजय अवस्थी ने सुरेश कश्यप पर किया पलटवार। अंबुजा सीमेंट प्लांट गतिरोध में भाजपा राजनीति कर रही है, जो कि वो बिल्कुल सही नहीं है। वहीं राजनीतिक बयानबाजी के बजाय भाजपा को जनहित के इस मामले को सुलझाने के प्रयास करने चाहिए। यह बात सीपीएस संजय अवस्थी ने कही। वह रविवार को कुनिहार स्कूल में आयोजित वार्षिक समारोह की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप का हाल ही में दिया गया बयान केवल राजनीति से प्रेरित है और निंदनीय है। अच्छा होता है कि धाड़ला में बयानबाजी करने की जगह दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से इस मसले को हल करवाने का प्रयास करते। यह हजारों लोगों की आजीविका का सवाल है और इसलिए हर जनप्रतिनिधि को अपने स्तर पर इस विवाद को सुलझाने के लिए पहल करनी चाहिए। नादौन की 5 पंचायतों में आंत्रशोथ, 1 दर्जन गांवों के 400 ग्रामीण चपेट में। नादौन उपमंडल की 5 पंचायतों में आंत्रशोथ फैलने की सूचना है। शनिवार को अचानक उल्टी, दस्त और बुखार के रोगियों की संख्या में एकाएक हुए इजाफे के बाद स्वास्थ्य महकमे की टीमें रोगग्रस्त इलाकों में पहुंची। महकमे की टीमें घर घर जाकर रोगियों की जांच कर रही है और उन्हें मौके पर ही उपचार और दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही है। जिन मरीजों की हालत ज्यादा नाजुक है उन्हें हमीरपुर रेफर करने की बात हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से कही गई है। प्रारंभिक सूचना में सामने आए आंकड़ों के अनुसार उपमंडल की रंगस, जोलसप्पड़, बुनी, कंडरोला, नाहंगी पंचायत सहित बन के करीब 400 लोग बीमारी की चपेट में आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर हंगामा, एचपीयू में पुलिस ने रोकी स्क्रीनिंग। एचपीयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री शुरू होते ही पुलिस ने स्क्रीनिंग रोक दी। पुलिस ने सुरक्षा नियमों का हवाला देते हुए छात्र संगठनों के पदाधिकारियों से बातचीत करने के बाद इसे रुकवाया। एसएफआई की ओर से बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री शुरू करने के करीब 10 से 15 मिनट बाद ही पुलिस ने स्क्रीनिंग रुकवा दी। इस दौरान एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। एक डे बोर्डिंग स्कूल के लिए चाहिए 100 कनाल जमीन, डिजाइन के लिए आरएफपी जारी। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार द्वारा शुरू की जा रही राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल योजना का खाका सामने आ गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा स्कूल मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं जिसमें प्रति स्कूल कम से कम 50 बीघा या 100 कनाल भूमि की जरूरत है। वहीं वर्तमान में किसी स्कूल के पास इतनी लैंड होल्डिंग नहीं है, इसलिए नए सिरे से ही इन स्कूलों को लेकर जमीन तलाश करनी होगी। वहीं जिलाधीशों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए निर्देशों में भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थापित होने वाले राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के लिए 50 बीघा अथवा 100 कनाल भूमि की आवश्यकता रहेगी।
सेब के दाम तय करने को करेंगे बैठक, बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी बोले बागवानों आड़तियों से करेंगे चर्चा। जो कांग्रेस सरकार की 10 गारंटी में एक गारंटी यह भी थी कि बागवान अपने उत्पाद का दाम स्वयं तय करेंगे। इस बारे में जब बागवान मंत्री से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह गारंटी सरकार के ध्यान में है, जल्द ही इस पर एक बैठक बुलाई जाएगी। वहीं बैठक में सभी बागवानी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ आड़तियों को भी बुलाया जाएगा। इस बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी कि कैसे बागवान अपने सेब का दाम खुद तय कर सकता है। वहीं कोरोना काल के बाद प्रदेश का बागवानी क्षेत्र महंगाई की मार झेल रहा है। बागवान अलग अलग संगठनों के माध्यम से कश्मीर की तर्ज पर सेब की फसल के लिए MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। IGMC शिमला का कमाल, पहली बार नाक के रास्ते से निकाल दिया मरीज का ब्रेन ट्यूमर। जी IGMC शिमला में पहली बार रोगी का ब्रेन ट्यूमर नाक के रास्ते से निकाला गया है। वहीं 64 साल के रोगी के दिमाग से ENT के सहयोग से न्यूरो सर्जरी विभाग की टीम ने यह काम करके दिखाया है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि यह तकनीकी प्रदेश के अन्य मरीजों के लिए भी कारगर साबित होगी, क्योंकि पहले तरीके के ऑपरेशन में मरीज का पूरा सिर खोलना पड़ता था, लेकिन अब ब्रेन ट्यूमर को नाक के रास्ते से ही निकाल लिया जाएगा। 5000 का टेट क्लियर, शिक्षा बोर्ड ने जारी किया 7 विषयों का रिजल्ट। जी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से 7 विषयों TGT आर्ट्स, TGT मेडिकल, TGT नॉन मेडिकल, पंजाबी भाषा अध्यापक, शास्त्री व उर्दू का रिजल्ट शनिवार को घोषित कर दिया गया। इसमें प्रदेश के भावी शिक्षकों का टेट रिजल्ट प्रतिशत काफ़ी कम रहा है। वहीं इसमें TGT आर्ट्स मात्र 7.96, TGT नॉन मेडिकल 16.45 और पंजाबी 16.13% रहा है। इसी तरह से अन्य विषयों का परीक्षा परिणाम प्रतिशत भी 25% के आसपास ही सिमट कर रह गया है। वहीं आपको बता दें कि 7 विषयों में कुल 34,501 छात्रों में से 5,229 छात्रों ने ही परीक्षा पास की है, जबकि शिक्षा बोर्ड की ओर से अन्य छात्रों को फेल घोषित किया गया है। वहीं उम्मीदवारों शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट में जाकर नवंबर 2022 टेट के लिंक में क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर पर जन्मतिथि डालकर अपना परीक्षा परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। बस बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत, नादौन के झलान में दर्दनाक हादसा। जे थाना क्षेत्र नादौन के अंतर्गत नादौन धनेटा संपर्क मार्ग पर झलान गांव में बस व बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान संजीव शर्मा पुत्र नानक चंद निवासी गांव किटपल व इसी गांव में रहने वाले प्रवासी युवक बद्रीनाथ के तौर पर हुई है। वहीं शनिवार देर शाम यह दर्दनाक हादसा हुआ है। चलिए वो चलता है शाम की आखिरी खबर। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर बिकेंगे हिमाचली जूस जैम, DMRC की मंजूरी के बाद BOD से अनुमति। जी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन यानी HPMC के उत्पाद अब दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर बिकेंगे। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर HPMC के उत्पाद बेचने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC की ओर से पहले ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अब HPMC की BOD से भी इसे मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ऐसे में अब HPMC की ओर से दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर कुल 85 आउटलेट लगाए जाएंगे। वहीं DMRC की मंजूरी के बाद दोबारा BOD की क्लियरेंस इसलिए जरूरी थी क्योंकि आउटलेट चलाने के लिए दोनों बार किए गए टेंडर में एक ही फॉर्म आगे आई थी। वहीं राज्य सरकार ने अब आयुष कंसल्टेंसी एंड सर्विस को टेंडर अवार्ड करने को मंजूरी दे दी है। अब HPMC और DMRC के माध्यम से लाइसेंस एग्रीमेंट होगा। इसके बाद चयनित फर्मों को 6 महीने के भीतर दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर 85 आउटलेट तैयार करने होंगे। यह एग्रीमेंट 9 साल के लिए होगा। दोस्तों आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।